A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 10 to 3. इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कितनी 1.5 10 to 3 न्यूटन पर कूलम, वो भी कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे, और 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड करना है स्फीयर पे नेट चार्ज कितना हो। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मैं Q फाइंड करना है, तो Q को बनाएंगे सब्जेक्ट E आर स्क्वायर बाय के। चलो वैल्यू पुट करो और Q फाइंड करो फास्ट। क्या है वैल्यू, एक वैल्यू डाल के 6 1.5 10 to 3 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 into 10 to 9। क्या बोला 6.66 into 10 to the power minus 9 9, या उसको लिखेंगे 6.67 नैनो कूलम। ये सबका यही आंसर आया कि अलग आया कुछ? यस सर सेम। यस सेम आ गया सबका। इसमें ध्यान से देखो तो 10 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, स्फीयर 10 सेंटीमीटर का, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर पे दी हुई है, इसलिए हमने डिस्टेंस 20 लिया। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है डिस्टेंस उसका लेना होगा। हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूं। सबने लिख दिया बेटा, किसी का बाकी नहीं था? कोई बाकी नहीं, हटा दो। यस सर। यस नंबर 22 पे कॉन्सेंट्रेट। पूरा ध्यान। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter, diameter दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस क्या आएगा 1.2 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई सिग्मा, सिग्मा कितनी दी हुई 80 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर का चार्ज फाइंड करो। दूसरा क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, दो चीजें फाइंड करनी है, चार्ज और फ्लक्स। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। स्फीयर है तो एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर, हमें क्यू फाइंड करना होगा, तो क्यू बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसे यहाँ पे तुम्हें क्यू अगर मिल जाता है तो सेकंड जो है बोला है फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो दोनों फाइंड करो, मुझे आंसर बताओ फास्ट। ओके चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते एक बार। सिग्मा दिया है 80 इंटू 10⁻⁶, 4 पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 1.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये वैल्यू आई थी 1446.9 10⁻⁻⁶ आई थी। यस सर। यस सर। 10⁻³ कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 1.446 10⁻³ डिवाइड बाय 8.85 10⁻12, 0.163 आया। यस सर। या 1.63 10⁻8 कर देंगे। सबको समझ में आई बात बेटा? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हटा दूं? यस यस सर। हाँ हाँ sir.
So number 23. An infinite line charge produce this field E दिया हुआ है. Distance 2 centimeter, मतलब 0.02 मीटर. क्वेश्चन फिर से पढ़ो. एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब एक इन्फिनिटी लाइन है जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है. तो पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा क्या होगा. तो हमने गॉस की एक एप्लीकेशन की थी, पहली एप्लीकेशन. एक वायर की वजह से उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला याद है उसकी कुछ? बोलो फॉर्मूला. गॉस की पहली एप्लीकेशन है, बोलो फॉर्मूला बोलो. E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught r. या उसके बाद दूसरी फॉर्मूला लिखा है कि मैंने 2 के लेमड़ा बाय आर. थोड़ा घर पे हाँ, पढ़ा सर. करो, ऐसे देख के नहीं बताना. ये सब लोगों को बोलो थोड़ा घर पे पढ़ा करो. चलो लेमड़ा फाइंड करो इसमें से फास्ट. तो इसमें अगर लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाए तो ई आर अपॉन 2 क्या आएगा. ई की वैल्यू 9 इंटू 10⁴, आर की वैल्यू 0.02, नीचे 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹. तो ये इसमें जाएगा, ये 0.10⁻² आएगा. 4 माइनस 2, 2 माइनस 10⁻7 आया है बेटा. हाँ सर, वही होगा. सबका 10⁻7 हाँ, सर. आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? देख लो, या मेरे में मिस्टेक तो नहीं है या तुम्हारे में कोई मिस्टेक हो. देख लो एक बार अच्छे से. अगर यही आ रहा है तो बताओ सच में यही आ रहा है या हाँ सर, यही है. आंसर. यस सर. सर -8 आएगा शायद, 8 आएगा. देखें क्या क्योंकि मिस्टेक. हमारा आंसर 0.01 इंटू 10⁻⁵. हाँ 0.01 10⁻⁵. तो 1 2 तो 1 इंटू 10⁻⁷. क्लियर. सर 10⁻⁷. हाँ सर, यही. सही है. सबका ये है हाँ, बेटा. यस सर, यही है. यस सर. इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 24 पे. चलो पहले ये सम करने से पहले मुझे बताओ जो गॉस की दूसरी एप्लीकेशन है वो क्या है. दूसरी एप्लीकेशन का क्या वैल्यू आया था या वो किसके बारे में था. यूनिफॉर्म प्लेन शीट. शीट के बारे में. अगर कोई प्लेन शीट है उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था. वैल्यू याद है, फॉर्मूला याद है, कितना डिराइव किया था. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है भाई. एक शीट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है. उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ. अब क्वेश्चन में ध्यान दो. 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. दो metal plates हैं. ये एक metal plate
ये दूसरी मेटल प्लेट, दो मेटल प्लेट है, ठीक है। On inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs. ये दोनों में जो surface charge density है वो opposite sign का, opposite मतलब मान लो ये पॉजिटिव है तो दूसरी जो शीट मिलेगी वो तुम्हें कौन सी मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है। और दोनों की सिग्मा सेम है, कितना है सिग्मा, 17 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, दोनों का सिग्मा सेम है, ठीक है, खाली इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव है। व्हाट इज द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किस पे, ए टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स इस साइड, टू द राइट ऑफ द प्लेट्स इस साइड, एंड सी बिटवीन द प्लेट्स इस साइड। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं लेफ्ट साइड की, फिर राइट साइड, फिर ये वाली साइड। सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट का देखो, तुम्हें पता है पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, आउटसाइड। आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे, यानी इसका हम एक में नाम भी दे देते हैं, ये है P, ये है Q, ये है R। तो पहले P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट पे पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो लेफ्ट साइड आएगा, ये धक्का मारेगा, उसको रिपेल करेगा। Q पॉइंट पे राइट साइड आएगा और R पॉइंट पे भी राइट साइड आएगा। पता चला ये क्या लगेगा, Yes, sir. पॉजिटिव वाले सर आर पे क्यों आउट, क्योंकि प्लस वाला तो R पे बाहर निकालेगा ना, हम सिर्फ प्लस वाले की बात कर रहे हैं, भी समझे, माइनस अच्छा, वाला सर। है ही नहीं, साइड में इसको साइड को कर दो, तो प्लस वाला इस साइड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट साइड भेजेगा और इस साइड राइट साइड भेजेगा। पता चला ये। हाँ सर। अब सेम चीज Yes. हम देखेंगे नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव वाला R की तरफ इस तरफ खींचेगा, हाँ सर। Q को इस तरफ खींचेगा, P में भी इस तरफ खींचेगा। तो जो ग्रीन वाला है ये नेगेटिव चार्ज का है, समझ में आई बात ये। Yes, sir. ऑरेंज वाला है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ग्रीन वाला है नेगेटिव चार्ज के लिए। किसी को डाउट यहां तक? सर नो सर। P पॉइंट पे क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की? No, sir. नो। क्या है वो, ऑपोजिट। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड at left side of plates, left side of plates by both plate are equal in magnitude, equal in magnitude but opposite in direction। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑपोजिट। तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तुम्हें E माइनस ई, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 0। समझ में आई बात बेटा? हाँ सर। Yes, sir. अब सेम चीज बात करेंगे किसके लिए, सेकंड नंबर। बी में, तो बी में भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट साइड ऑफ द प्लेट्स। तो ध्यान से राइट साइड की तरफ देखो तो वहां भी ऑपोजिट है, इक्वल भी Yes, है। sir. हाँ सर। तो सिंपल बात है, यहाँ भी क्या आएगा तुम्हारा, 0. 0 ही आएगा। सॉरी, ये भी हो जाएगा 0।
अच्छा मुझे बताओ मिडल पॉइंट पे क्या होगा? मिडल पॉइंट पे क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं सर। No. No. तो सी वाले में क्या है? द डायरेक्शन of electric field by both plates is in the same direction in between plates. ठीक है, तो Q पॉइंट पे सेम डायरेक्शन होगा, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, ठीक है, और E की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसल, सिग्मा की वैल्यू डाल देंगे, तो E Q क्या बन जाएगा? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 17 10⁻²2 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻²12। डिवाइड करो 17/8.85 कितना आ रहा है? 1.92 1.92 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो फटाफट मुझे मैसेज कर लिख कर फास्ट।